हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, जब मैं अपने मायके से आई थी शाम को, और उसके अगले दिन का ये वीडियो है। थोड़ा काम ज़्यादा थे, इस वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई, नहीं तो कल ही मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा देती। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, नाश्ता वगैरह मैंने बनाया, हम लोगों ने नाश्ता किया और घर के सारे काम से तो फ्री नहीं हुई थी, बस बर्तन धुले थे। तो मैंने सोचा सब काम करने से पहले जो है ना, मैं मेहंदी भिगो के रख लेती हूँ। मुझे बालों में लगानी थी, थोड़े से मुझे ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं मेहंदी लगाती हूँ और बहुत कम लगाती हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपल पानी को बॉईल किया, उसमें 2 चम्मच ये डाल दिया था चाय पत्ती का, और चाय पत्ती को 5-10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देना है धीमी फ्लेम पे। उससे क्या होता है, बालों में बहुत अच्छा कलर आता है, प्लस जो मेहंदी है वो बहुत लंबे टाइम तक रहती भी है। तो पिछली बार जब मैंने मेहंदी लगाई थी करवा चौथ के टाइम पे, तो शायद से 3-4 महीने हो गए हैं, तब से मैं अभी लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, जल्दी जल्दी देर देर से ही लगानी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये कलर वगैरह अपने बालों में लगाते हो ना, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम बढ़ती है। तो कोशिश करिए बाहर की जो चीज़ें हैं इन्हें कम से कम लगाइए। लेकिन अगर आप ये हीना लगाते हैं बालों में, तो ये जो है ना, आपके ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को थोड़ा छुपा देता है। तो बस अभी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी लोहे की कढ़ाई में। चाहे आप बालों के लिए कुछ भी बना रहे हो, चाहे ऑयल बना रहे हो या मेहंदी, तो लोहे की कढ़ाई सबसे बेस्ट रहती है। इसमें ही भिगो के इसको छोड़ना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी रात भर के लिए इसमें छोड़ के देखना, आपके बालों में इतना प्यारा कलर आएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे, इतना सुंदर कलर आएगा। तो मेरे पास तो अभी ये था कि मुझे ज़्यादा जल्दी चाहिए था, वैसे भी बहुत टाइम से लगाया नहीं था, तो बाल थोड़े आगे से ना, बस फ्रंट के ही हैं, कुछ हेयर हैं ऐसे जो कि आगे से सफ़ेद से लगते हैं, तो इसलिए मैंने कहा मुझे जल्दी ही चाहिए। तो सुबह एक बार ये भिगो के मैंने छोड़ दिया था, और अब मैं अपने कामों को करूँगी शुरू। तो 2 दिन से जो है ना, हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई थी, झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा सबसे पहले घर को क्लीन कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा लेट भी किया। वैसे मुझे बालों में मेहंदी भी लगानी थी, और जो है ना, कामों को थोड़ा सा ऐसे भी था कि अच्छे से करूँगी। अभी 2 दिन बाद होली भी आने वाली है, तो अच्छा लगता है, मतलब त्योहारों के लिए अगर आपका घर एकदम रेडी है तो फिर मज़ा भी आता है और फीलिंग भी आती है 2-3 दिन पहले से कि त्यौहार आने वाले हैं। तो उसी के लिए जो है अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। साफ़ सफाई आज अच्छे से करूँगी, चाहे जितना ही टाइम लग जाए, 12-1 बजे का, लेकिन काम मैं खूब अच्छे से करने वाली हूँ। और वैसे भी 2 दिन से सफाई नहीं हुई थी, 2 दिन तो बड़ी दूर की बात है, अगर 1 दिन भी सफाई ना हो तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत कुछ छूट गया है। और सुबह सफाई करो, शाम तक ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से इतने गंद मच जाती है, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है टाइम टू टाइम करना। तो अभी मैं अपनी मम्मी से बात भी कर रही थी और साथ ही जो है ना, साफ़ सफाई भी कर रही थी। तो पोछा लगा लूँगी, पोछे में वही मैंने डाला है फ़िनाइल, और साथ में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। अगर डिटॉल होता है कभी तो डिटॉल भी डाल देती हूँ, अच्छा रहता है, फ्लोर एकदम क्लीन हो जाता है। तो घर की क्लीनिंग आज शुरू हो रही है। 2 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। आते ही मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि मैं कहाँ से मैं शुरू करूँगी। होता है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो मन वहाँ पर तो खैर ये रहता है कि चलो अभी यहाँ पर हैं तो इसी पल को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब हम घर आ जाते हैं तो दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है कि कहाँ से क्या स्टार्ट करें, समझ में ही नहीं आता है कुछ भी। तो हस्बैंड तो मेरे यहीं थे, लेकिन फिर ये है कि वो तो इतना सब कुछ कर नहीं सकते थे, वो तो मॉर्निंग में ही चले जाते थे स्कूल। तो फिर मैं जो हूँ अभी लग गई हूँ काम में, तो देखती हूँ कब तक होता है सारा काम। और बाहर जो बाथरूम है उसको भी मुझे साफ़ करना है। अंदर वाले तो खैर इतना यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन बाहर का जो एक बाथरूम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कपड़े वगैरह भी कभी कभी मैं वहीं पे धुल लेती हूँ, तो वो भी मुझे क्लीन करना था। फ़िलहाल अंदर का काम मैं निपटा चुकी थी और अब मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है, आप लोग देख ही सकते हो, इतनी तेज़ धूप थी कि मुझे पसीना आने लगा था। तो कल रात को ही मैंने दिमाग में सेट कर लिया था कि कल मुझे कौन कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहला जो काम था वो था मेन डोर को क्लीन करना। तो यहाँ पर जो ये ग्रिल लगा हुआ है, इसमें बाहर की तरफ से ना ऐसे सांचे से बने हुए हैं फ्लावर टाइप के, तो उस पर बहुत ज़्यादा धूल दिखता है। अगर उसको बार बार क्लीन ना करें तो इतना ज़्यादा धूल दिखेगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप क्लीनिंग कर रहे हैं। और ज़्यादातर देखिए, नज़र भी लोगों की ऐसी जगहों पर जाती हैं जहाँ पर दिखता है धूल।
तो आज की क्लीनिंग की लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा काम मेरा यही था कि मुझे बाहर छत की तरफ से साफ़ करना है। ओपन साइड है तो बार बार धूल भी जमता है और मैं वीक में एक बार ही करती हूँ, क्योंकि ये ऐसे काम होता है ना, कोई क्लीनिंग ऐसी होती है जो डेली डेली आप नहीं कर सकते हो। तो वीक में एक बार भी अगर आप कर रहे हो तो पूरे हफ्ते भर चल जाता है। और मेरा भी यही सिस्टम रहता है कि वीक में एक बार अगर बाहर ये ग्रिल है या जो भी है, ये नीचे बरामदा टाइप का, ये भी अगर साफ़ हो जाए ये मार्बल, तो हफ्ते भर में अच्छा रहता है। बाकी पोछा तो मैं डेली ही लगाती हूँ यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है कि पोछा हमेशा नहीं लगता है, बाहर हमेशा ही लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम भी शुरू हो रहा है और पोछा लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़िनाइल का। तो बस एक बार ये काम मेरा हो गया था, उसके बाद जो है मुझे बाकी के काम देखने थे। तो यहाँ पर अभी मैं खिड़की भी साफ़ करूँगी। और आज साफ़ सफाई जो है थोड़ा ज़्यादा देर तक चली थी, टाइम यही कोई 1 बजे का हो गया था। तो काम करने के साथ साथ मेरा ध्यान लंच पे भी था कि मुझे लंच में क्या बनाना है। तो यही काम करते करते मैं सोच रही थी कि मैं आज क्या बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और जो है ना टाइम भी ना लगे ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी भी यही होती है 2-2:30 बजे के करीब। तो तब तक मुझे खाना जो है तैयार करना था। साथ ही मैंने दाल भी रख ली थी पकने के लिए, मसूर की दाल आज मैं बना रही हूँ। और क्या है ना कि मसूर की दाल और अरहर की दाल ऐसी रहती है कि फटाफट से बन जाती है जल्दी। तो ये देखिए, ये बाहर वाला बाथरूम क्लीन हो चुका है और इस बाथरूम के आगे से छोटा सा है, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने एलोवेरा का प्लांट, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पर भी मेरा काम हो चुका है ख़त्म। और ये सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं जाऊँगी अंदर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं धुलने के लिए। और हस्बैंड के शूज़ रखे हुए मैंने यहाँ पे भिगा के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। मॉर्निंग में जैसा कि मैंने आपको बताया है हमेशा ही जाते हैं, ये फील्ड चले जाते हैं वॉक के लिए। तो उस वजह से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं जूते। तो वो भी मैंने रखे थे, इनको भी आज ही धुलना है। कल है संडे और ज़रूरी नहीं है कि हर संडे को आप काम ही करो। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज ये सारे काम मैं ख़त्म कर दूंगी ताकि कल के लिए ज़्यादा ना बचे। कुछ कपड़े मशीन के थे, उनको मैं कल ही डालूंगी मशीन में, तो वो काम तो बहुत इजी रहता है। लेकिन ये जो हाथ के कपड़े थे ना, इन्हें मैं आज ही धुलने वाली हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि आज मैं सफाई ही करती हूँ, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, जब मैं कर रही हूँ अभी थोड़ा हिम्मत आ रखी है तो फिर पूरा ही कर लेती हूँ। तो बस फटाफट से मैं आ गई बाथरूम में और कपड़े भी लेकर आ गई थी कि नहीं आज ही धुलने हैं। एक बार भीग जाएंगे तो फिर अगर मन नहीं भी करेगा ना तो भी मुझे मजबूरन करना ही पड़ेगा। तो कपड़े वगैरह धुलने से पहले एक बार हमेशा मैं बाथरूम को साफ़ करती हूँ। ये मेरी आदत है कि एक बार बाथरूम साफ़ ज़रूर करती हूँ, उसके बाद ही धुलती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जो गंदे नहीं भी होंगे उतना तो भी गंदा लग जाएगा। तो बस अब शुरू हो गए हैं मेरे ये हाथ वाले काम। और सच बताऊँ ना तो जितनी ज़्यादा मेरी कसरत ये कपड़े धुलने से होती है उतनी तो किसी भी चीज़ से नहीं होती है। और शादी से पहले मैंने कभी भी अपने कपड़ों के अलावा और किसी के कपड़े नहीं धुले थे। शादी के बाद मैं इतने ज़्यादा कपड़े धुल चुकी हूँ ना कि मेरी मतलब हाथ ऐसे रूखे हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है कि आपके हाथ भले ही रूखे हो जाएं लेकिन क्लीन हो जाते हैं, और साथ ही एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बस अब दिन भर में अगर आप खुद को जितना हो सके उतना थकाने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा थकाओगे उतनी अच्छी नींद आएगी, रात को उतनी ही मीठी नींद आएगी और आराम भी मिलेगा आपके शरीर को। कई बार लोगों को शिकायत रहती है कि रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी सी होती है। और लोगों का क्या मतलब, मुझे खुद भी ऐसा होता था और मेरी मम्मी को भी यही वाली प्रॉब्लम थी। रात को नींद हमें आती ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो जब से मैंने ना दिन में खुद को थकाना शुरू किया है तब से ये प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है। और दोपहर के टाइम पे मैं सोती भी नहीं हूँ। कभी अगर बहुत ज़्यादा थकान लग गई है तब मैं देखती हूँ कि सो जाऊँ, वरना तो मैं कभी नहीं सोती हूँ दिन के टाइम पे। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथों में होते हुए भी हम लोग कई बार अवॉइड करते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े हो चुके हैं धुल के तैयार, और अब मैं इसके बाद गीज़र ऑन करके चली गई थी क्योंकि मुझे नहाना था। जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं मेहंदी लगा लूँगी बालों में, और उसके बाद जो है मैं नहाने चली जाऊँगी। तो इतना काम करते करते 1 बजे का टाइम हो गया था और साथ ही दाल भी पक चुकी थी। तो बस अब यही छोटा सा काम बचा हुआ है कपड़े बाहर धूप पे फैलाने का।
तो चलिए फिर अभी ये सारा काम तो मेरा हो ही चुका है और इसके बाद आराम से तो क्या मतलब अभी तो लंच भी बनाना है। आराम तो खैर दिन भर में नहीं होता है, अब देखा जाएगा। कल ही है संडे, तो कल क्या काम निकल के आते हैं वो भी देखूंगी। आज तो भले ही मैं बोल रही हूँ कि आराम से रहूँगी कल, लेकिन कल की कल ही देखी जाएगी। तो बस अब मेरे पास एक ही काम बचा हुआ है मेहंदी लगाने का, और मेहंदी को मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रखती हूँ बालों में, सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं छोड़ती हूँ। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वो ड्राई हो जाती है ना, एकदम सूख जाती है, तो उससे क्या होता है बाल खींचने लगते हैं। तो बाल जब खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और ये मुझे नहीं चाहिए था। अगर आपके बाल ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, तो आप उसमें दही भी मिला सकते हो। बहुत सारे लोग लेमन भी मिलाते हैं, लेकिन मैं नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि लेमन से ना थोड़ा ग्रे हेयर की प्रॉब्लम बढ़ती है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि लेमन डालने से बालों में थोड़ा ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और बस दही डाल देती हूँ अगर दही है तो, पर फ़िलहाल तो थी नहीं। लेकिन बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं वरना मेहंदी लगाने के बाद में। तो कोशिश करिए कि शैम्पू ना लगाएं, क्योंकि शैम्पू लगाने से फिर पूरा जो आपने लगाया है ना बालों में, वो सारा धुल जाता है और जल्दी बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो शैम्पू नहीं लगाऊंगी, हाँ कंडीशनर ज़रूर करूँगी। तो मैं आ गई थी नहा के, बालों में कंडीशनर कर लिया था, और अब जो है मेरे बाल एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जब भी मेहंदी लगाएं, मेहंदी लगाने के बाद कंडीशनर ज़रूर करिए, क्योंकि कंडीशनर से ना बालों में मॉइस्चर अच्छे से लॉक हो जाता है और बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर काम तो कर ही लिया है। अब चलती हूँ किचन में, किचन का काम देखती हूँ, और खाना बनाना है बस। तो टाइम भी कोई 2 बजे का हो गया था। इतना तो हो ही जाता है, क्योंकि जब काम थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, तो टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तो साथ ही मैंने यहाँ पर देखिए लंच भी कर लिया है तैयार। फटाफट से दाल में तड़का लगाया, दाल वैसे भी बॉईल हो गई थी, और साथ ही जो है चावल भी मैंने बना लिए हैं। और बाहर का नज़ारा दिखाऊं तो बहुत तेज़ गर्मी हो रखी है, जिस वजह से ना कपड़े काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं। और ये देखिए छत में इतने सारे पत्ते उड़ के आ गए। अभी मैंने सुबह इतने अच्छे से सफाई की थी, पता भी नहीं चल रहा है ना। तो यही होता है, मतलब हर टाइम चाहे आप कितना ही सफाई कर लो, लेकिन फिर से वही हाल हो जाता है। पर खैर कोई बात नहीं, सुबह मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी, बस पत्ते ही आए हैं उड़ के। तो लंच मैंने बना लिया है, और कपड़े धुले थे सारे सूख गए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी धूप लगी हुई है। काम मेरे हो चुके हैं, और बाल भी मेरे काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, एकदम अच्छा कलर आया है जैसा मैं चाहती थी। तो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं बाल। और काम ख़त्म होने के बाद जो है ना, अब बस इंतज़ार है कि हस्बैंड आएंगे, फिर हम लोग लंच करेंगे। और लंच के बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं करूँगी पढ़ाई भी बैठे बैठे ही करनी होती है, तो रेस्ट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।